Hello students, welcome to our class of Physical Education for class 11. Student, this is the introductory class of your subject. What is the subject is, what are the chapters you are going to study in this class, because you opted the physical education. तो क्या क्या होता है इसमें, कैसे सब्जेक्ट्स हैं, कैसा सब्जेक्ट है, what are the chapters, उन chapters के अंदर आपको क्या पढ़ना है, what are the interesting points of physical education, these all are we going to study in physical education. Okay student, come and see one by one. So first of all student, physical education is your 100 number paper. जैसे कि आपको पता है हर आपका एग्जाम 100 नंबर का होता है, बट इन दिस 100 नंबर there is the 70 number of theory. You get the 70 number in theories and 30 number, yes student, 30 number for practicals, and this practical include the file 1, your yogas, your physical that fitness test and many more things. तो इसमें आपको theory part पे ध्यान तो देना ही है because this is for 70 number, एंड आफ्टर दैट आपको प्रैक्टिकल पे भी ध्यान देना है, आपको योगास पे भी ध्यान देना है. इन ईच एंड एवरी टर्म आपकी फिजिकल फिटनेस देखी जाएगी, आपकी फाइल देखी जाएंगी, आपके स्पोर्ट्स की नॉलेज देखी जाएगी, सभी कुछ आपके दैट डिसाइड होगा आपके नॉलेज के ऊपर फिजिकल एजुकेशन के. ओके स्टूडेंट, नाउ कम दैट व्हाट आर द टॉपिक्स, व्हाट आर द चैप्टर दैट यू आर गोइंग टू स्टडी इन योर फिजिकल एजुकेशन. स्टूडेंट, first there is the 10 units, means there is the 10 chapter you are going to study. First chapter is changing trends and career in physical education. Changing trends and career in physical education. What is the means of that? Student, in this chapter you are going to study what is physical education. Basically physical education क्या होता है, what are the objectives of physical education, what are the importance of physical education and why we use physical education, what are the career opportunities in physical education, how physical education change our life. मीन्स कि आपकी फिजिक के बारे में हर एक चीज़ों का नॉलेज आपको मिलेगा. आप कैसे खेलते हैं, कैसे आप उठते हैं, कैसे बैठते हैं, आपका पोस्चर कैसा है, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट द नॉलेज ऑफ द फिजिकल एजुकेशन ऑफ योर बॉडी इन दिस चैप्टर. क्या होता है, कैसे होता है, कब ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, कब ये इंपॉर्टेंट हुआ, ईच एंड एवरी थिंग्स, ईच एंड एवरी एस्पेक्ट्स यू गोइंग टू स्टडी इन द चैप्टर 1. अभी हम आगे डिस्कस करेंगे इसके बारे में डीपली. सेकंड, नेक्स्ट वन द स्टूडेंट योर इज ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. व्हाट इज द मीन्स ऑफ सेकंड चैप्टर ओलंपिक वैल्यू एजुकेशन. स्टूडेंट, ओलंपिक से आप सभी लोग जानते हैं, सभी लोग ओलंपिक से बहुत अच्छी तरीके से नोइंग होंगे. ओलंपिक हमारे गेम्स होते हैं, वर्ल्ड लेवल की गेम्स होते हैं. स्पोर्ट्स में सबसे बड़ा ओलंपिक ही है. आफ्टर ओलंपिक हम ओलंपिक कब स्टार्ट हुआ, हमारी ओलंपिक किसने स्टार्ट किया, अभी तक हाउ मैनी ओलंपिक्स गेम्स आर प्लेड इन द वर्ल्ड, व्हाट आर द अपॉर्चुनिटी ऑफ ओलंपिक गेम्स. क्या हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ के ओलंपिक्स के बारे में जान सकते हैं, ओलंपिक के सिंबल्स क्या होते हैं, ओलंपिक के साइन क्या होती हैं, व्हाट इज़ ओलंपिक फ्लेम क्या होता है, व्हाट इज़ ओलंपिक ओथ व्हेन प्लेयर्स आर गोइंग टू प्ले इन द ओलंपिक दे टुक अ ओथ. तो वो ओथ क्या होता है, ओलंपिक में कितनी टाइप के गेम्स होते हैं, कौन कौन से टीम हमारी दैट पार्टिसिपेट करती है, बहुत सारी चीज़ें. पैरा ओलंपिक क्या होता है, स्पेशल ओलंपिक्स क्या होते हैं, व्हाट हाउ मैनी पैरा ओलंपिक्स गेम्स आर देयर इन हेल्ड इन द पास्ट ईयर्स. कितनी पैरा ओलंपिक गेम्स हुई, कितनी ओलंपिक स्पेशल ओलंपिक गेम्स हुई, कितनी बार ओलंपिक नहीं हुआ. ईच एंड एवरीथिंग अबाउट द ओलंपिक्स यू आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. तो आपको स्पोर्ट्स के बारे में सारी चीज़ें पता चलेंगी, आपके फिजिक के बारे में आपकी सारी चीज़ें पता चलेंगी. स्टूडेंट, दिस इज द सब्जेक्ट दैट डेवलप योर ओवरऑल नॉलेज ऑफ स्पोर्ट्स, ऑफ योर बॉडी, ऑफ योर thinking process, of your physics, each and everything you are going to study, deep study in this subject. So this is very interesting subject. आराम से बने रहिए, पढ़ते रहिए, बहुत मजा आने वाला है फिजिकल एजुकेशन में. नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट योर, देखो जैसे मैंने बताया था, थर्ड वन इज योर फिजिकल फिटनेस, वेलनेस एंड लाइफस्टाइल. फिजिकल फिटनेस, व्हाई फिजिकल फिटनेस इज इंपॉर्टेंट, हाउ वी फिजिकली फिट आवर बॉडी.
तो कैसे करेंगे, क्या करेंगे? वेलनेस क्या होती है? फिजिकल फिट है तो इफ़ वी आर फिजिकल फिट देन वी आर वेल? नो, ऐसा नहीं होता है। वेलनेस में आपकी मेंटलिटी भी आ जाती है, आपकी मेंटल बैलेंस भी आ जाता है, मेंटल हेल्थ इश्यूज होते हैं, फिजिकल हेल्थ इश्यूज होते हैं, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेलनेस। तो आपका फिजिकल फिटनेस के बारे में आपको पता चलेगा, आपके वेलनेस के बारे में पता चलेगा, आपकी गुड लाइफ स्टाइल, हाउ यू अचीव द गुड लाइफ स्टाइल, आप कैसे एक अच्छे और बिल्कुल बिंदास पर्सन बन सकते हैं। दिस इज एजुकेटेड टू यू इन द फिजिकल एजुकेशन। तो स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन में आपको हर एक चीज़ों का वेल नॉलेज मिलेगा। जैसे मैंने पहले बताया, आपकी बॉडी पोस्चर कैसा होना चाहिए, आपकी वॉकिंग स्टाइल कैसी होनी चाहिए, आपकी स्लीपिंग हैबिट्स कैसी होनी चाहिए, ईच एंड एवरीथिंग्स नॉलेज यू गेट इन द फिजिकल एजुकेशन वन बाय वन। देखो, नेक्स्ट इज फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN। अब फिजिकल एजुकेशन तो हम लोगों ने देखा है यहाँ पे, बट फिजिकल एजुकेशन एंड स्पोर्ट्स फॉर CWSN, स्टूडेंट ये जो वर्ड है CWSN, इट मीन्स इट स्टैंड फॉर चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। क्या है स्टूडेंट इसका मतलब? चिल्ड्रंस विद स्पेशल नीड्स। अब इसका क्या मतलब हो गया? चिल्ड्रन विद स्पेशल नीड्स, इट मीन्स दिव्यांग। दिव्यांग, ठीक है। दिव्यांग जो स्टूडेंट्स जो हमारे लोग होते हैं, पर्सन्स होते हैं, जिनके किसी का हाथ नहीं होता है, किसी का पैर नहीं होता है, दीज आर नोन एज दिव्यांग। तो वो ऐसे स्टूडेंट, ऐसे चिल्ड्रंस, उनके ऊपर फिजिकल एजुकेशन का क्या रोल प्ले करता है, उनके लिए स्पोर्ट्स क्या मायने रखता है, ईच एंड एवरीथिंग अबाउट दैट वी गोइंग टू स्टडी इन दिस ऑल्सो। तो स्टूडेंट, आपने देखा, यू आर गोइंग टू स्टडी द पार्ट ऑफ योर बॉडी, योर एजुकेशन, your sports and your fitness, each and everything, but you are going to study about the children with special needs also। दूसरे लोगों के बारे में भी आपको पढ़ना है, उनको कैसे हम हेल्प कर सकते हैं, कैसे उनको फिजिकल एजुकेशन का हेल्प करता है उनके करियर एडवांसमेंट में। तो दीज आर द थिंग्स। कैसे ये ओलंपिक्स खेल सकते हैं, इनके लिए पैरालंपिक्स होता है, यू नो द पैरालंपिक्स। अभी बहुत सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे इसमें। नेक्स्ट वन इज़ योर वेल नोन फिजिकल एजुकेशन है, तो स्टूडेंट ये वर्ड आएगा ही आएगा, दैट इज़ योगा। योगा तो आप लोग जानते होंगे बहुत अच्छी तरीके से, बाबा रामदेव को आप सभी लोग जानते होंगे। तो जैसे बाबा रामदेव योगा करते हैं, तो हम आपको योगा करवाएंगे। योगा की क्या बेनिफिट्स होते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ योगास, कैसे योगा किया जाता है, किस आपके दैट प्रॉब्लम में कौन सा योगा आपका बेनिफिशियल होता है, दैट इफ़ यू आर ओबेस तो व्हाट इज़ द योगा फॉर यू, if you are sick then what is the yoga, if you are mentally weak then what is the yoga, if you are physically weak then what is the yoga, means yoga is for everything। किन किन चीज़ों के लिए योगा आपको important रोल प्ले करता है, what are the yogas, type of yogas, structure of yoga and many more thing about the yoga। and yoga is directly benefit your mind, your soul and your body। तो योगा आपके माइंड को भी टिकल करता है, आपकी बॉडी को भी इफेक्ट करता है, एंड एज वेल एज आपके सोल को भी इफेक्ट करता है स्टूडेंट। तो ओवरऑल आपका डेवलपमेंट इज गोइंग थ्रू द फिजिकल एजुकेशन। आप फिजिकल एजुकेशन में आएंगे तो ओवरऑल डेवलपमेंट आपका होगा। मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ, दिस इज द ओवरऑल डेवलपमेंट प्रोसेस, दिस इज द सब्जेक्ट दैट इज वेरी गुड एंड दैट दिस सब्जेक्ट डिराइव्स यू फ्रॉम द वीकनेस टू द टॉप मोस्ट। अगर आप कमज़ोर हैं, आप अपने आप को नहीं समझते हैं, अभी हमारे पास बहुत से चैप्टर्स हैं जो कि आपको सारी चीज़ें बताएंगे कैसे होता है, क्या होता है। ओके स्टूडेंट, कम टू द नेक्स्ट वन, दैट इज़ फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग। देखो स्टूडेंट, फिजिकल एक्टिविटी मैंने क्या बोला, फिजिकल एक्टिविटी एंड लीडरशिप ट्रेनिंग, इट मीन्स फिजिकली आप कैसे एक्टिव होंगे, हाउ यू प्ले गेम्स, what is the role of the gaming, what is the role of the physical activity in your lifestyle, लीडरशिप आपके अंदर कैसे डेवलप होगा। व्हेन यू प्ले द गेम तो देयर इज़ वेरियस एक्टिविटी एंड व्हेन यू पुट योर सेल्फ इन दैट एक्टिविटी, सो आप इंडल्ज कर रहे हैं अपने आप को गेमिंग में, तो वहाँ पे आपको लीडरशिप की भी क्वालिटीज़ डेवलप करनी पड़ेंगी, बिकॉज देयर इज़ अ टीम। आपको कभी कभी टीम मैनेज करना पड़ेगा, टीम आपकी बात सुने, आपको समझे, आपकी दैट थिंकिंग प्रोसेस को समझे। तो दीज ऑल आर द वैरायटी ऑफ लीडरशिप।
तो स्टूडेंट इफ़ यू स्टडी द फिजिकल एजुकेशन तो आपको फिजिकल एक्टिविटी के बारे में पता चलेगा, आपके अंदर लीडरशिप डेवलप होगा, लीडरशिप की ट्रेनिंग आपको मिलेगी। तो ईच एंड ऑल मैंने क्या बोला, हर एक चीज़ के लिए आपको डेवलपमेंट मिलेगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट फॉर यू। नेक्स्ट वन इज स्टूडेंट टेस्ट, measurement and evaluation. What is the means of test, measurement and evaluation? यहाँ पे आपकी बॉडी का टेस्ट होगा, आपका BMI टेस्ट होगा, आपकी आर्म टू बॉडी लेंथ चेक होंगी, बहुत सारे टेस्ट एंड मेजरमेंट्स वी गोइंग टू डू इन दिस चैप्टर। हम सभी चीज़ों के बारे में पढ़ेंगे, क्या हमारी बॉडी की रिक्वायरमेंट होती है, कैसे हमारे टाइप्स देखते हैं। इन दिस चैप्टर यू आर गोइंग टू स्टडी व्हाट आर द बॉडी टाइप्स ऑल्सो, जैसे हमारी बॉडी कितने टाइप्स की होती हैं, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ, कैसी बॉडीज़ होती हैं, किन बॉडीज़ को हम एंडोमॉर्फ कहते हैं, हाउ व्हाट बॉडीज़ आर नोन एज एक्टोमॉर्फ, एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, किन किन बॉडीज़ को हम क्या क्या कहते हैं, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ द थिंग्स, व्हाई वी, व्हाट आर द ऑब्जेक्टिव, व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ दिस बॉडीज़। तो व्हाई दिस वी स्टडी दिस टाइप ऑफ बॉडीज़ इन फिजिकल एजुकेशन क्यों पढ़ते हैं, बिकॉज कि इनके अकॉर्डिंग हम प्लेयर्स को गेम प्ले करवाते हैं स्टूडेंट। दिस इज़ ऑल्सो द टाइप कि हम किसी को भी कोई गेम स्पेशली नहीं प्ले करवाएंगे। It means if you are lean, if you are thick, if you are tall, so there are different various types of games for you. So this, how you know that which game is suitable for you? Because you study the physical education, then you know the each and everything about your body, your game, your sports, your physical activity, each and everything. Okay student, तो इस चैप्टर में आपको यही सारी चीज़ें देखने को मिलेंगी। Next one is your fundamentals of anatomy, फिजियोलॉजी एंड काइनेसियोलॉजी इन स्पोर्ट्स। मीन्स फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, आपकी बॉडी के बारे में, आपके स्केलेटल सिस्टम के बारे में, आपके नर्वस सिस्टम के बारे में, योर रेस्पिरेटरी सिस्टम, योर डाइजेस्टिव सिस्टम, ईच एंड एवरीथिंग आपको नॉलेज मिलेगी। आप कैसे सांस लेते हैं, कैसे खाते हैं, कैसे डाइजेशन होता है, कैसे आप मूव करते हैं, ईच एंड एवरीथिंग यू गेट द नॉलेज बाय द फिजिकल एजुकेशन। तो फंडामेंटल्स आपको मिलेंगे, एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, आपकी बॉडी वर्क कैसे करती है, काइनेसियोलॉजी मीन्स कि आपकी बॉडी का मूवमेंट देख के हम बताएंगे, वी जस्ट सी द मूवमेंट एंड जस्ट डिराइव दैट यू आर थिंकिंग दिस, यू आर गुड इन दिस, ईच एंड एवरीथिंग। तो स्टूडेंट दिस इज़ द रोल ऑफ फिजिकल एजुकेशन। आप जब इसको पढ़ेंगे तो आपको हर एक चीज़ के बारे में पता होगा, यू आर वेल नोन ऑफ एवरीथिंग, हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में आपको पता होगा। यू आर नोइंग अबाउट द साइंस ऑल्सो, यू आर नोइंग अबाउट द स्पोर्ट्स ऑल्सो, यू आर नोइंग अबाउट द फिजिक ऑल्सो, ईच एंड एवरीथिंग आपको पता होगी। फिजिक्स नहीं, फिजिक यानी कि आपकी बॉडी। ओके स्टूडेंट, फिजिक्स और फिजिक में बहुत अंतर होता है। नेक्स्ट वन इज योर साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स। स्टूडेंट साइकोलॉजी एंड स्पोर्ट्स, देखो आपको यहाँ पे साइकोलॉजी भी पढ़ना है। What is your psychology? What are the players' psychology? When you understand the psychology of different players, other players, opponent players, then you win your game. You have the chances to win your game. तो कैसे समझेंगे हम psychology? What are the psychologies of the different peoples in sports? And sports में क्या क्या करते हैं, कैसे करते हैं, कैसे ट्रिक्स होते हैं, what are the tips? तो each and everything you are going to study in this chapter. Next one is your ट्रेनिंग एंड डोपिंग इन स्पोर्ट्स। आपको ट्रेनिंग कैसे करनी है, व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द हार्ड ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द लो ट्रेनिंग, व्हाट इज़ द मॉडरेट ट्रेनिंग, सारी चीज़ों के बारे में आपको पता लगेगा। डोपिंग क्या होती है, डोपिंग से क्या नुकसान होते हैं, डोपिंग क्यों की करते हैं पीपल्स, व्हाई डोपिंग इज़ बैन। तो ईच एंड एवरीथिंग यू गेट टू नो इन दिस। तो आपने देखा स्टूडेंट कि यू आर गोइंग टू नो द फिजिकल एजुकेशन, you are going to know the career in physical education, you are knowing about the Olympics। अभी तक ओलंपिक के बारे में आपको थोड़ी बहुत चीज़ें पता होंगी। what are the color of Olympic that rings, why there are 5 rings in Olympic symbol, why Olympic flame is just littered। तो बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। व्हाट इज़ पैरालंपिक्स, व्हाट इज़ स्पेशल ओलंपिक्स, सभी कुछ सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी। यू आर कम टू नो अबाउट योर फिजिकल फिटनेस, वेलनेस, आपकी माइंड, बॉडी, लाइफस्टाइल, CWSN हो गया, फिजिकल एजुकेशन में आपकी योगा हो गए, फिजिकल एक्टिविटी, लीडरशिप ट्रेनिंग, ईच एंड मेजरमेंट, आपकी बॉडी कैसे मेजर करते हैं हम, फंडामेंटल्स ऑफ एनाटॉमी, आपकी बॉडी कैसे वर्क करती है, कैसे मूव करती है, कैसे सांस लेती है, कैसे खाना खाती है, कैसे डाइजेस्ट करती है, ईच एंड एवरीथिंग यू आर गोइंग टू नो about your body, about the sports, about your mental health, each and everything.
about your lifestyle also and about your career also, how you advance your career in physical education, how you advance your career in sports. तो हर चीज़ के बारे में आपको नॉलेज मिलेगा इस चैप्टर के, इन चैप्टर्स में एंड इन दिस सब्जेक्ट ऑल्सो. तो स्टूडेंट आई थिंक कि आपको ये समझ में आ गया होगा. देयर आर 10 चैप्टर्स. हर एक चैप्टर के बारे में मैंने आपको बताया. व्हाट आर द चैप्टर्स, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर एंड व्हाट आर द नंबर प्रोसीजर, कैसे नंबर मिलता है. सो स्टूडेंट जस्ट मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. हम आपको आज करियर एंड फिजिकल एजुकेशन पे थोड़ा सा मीन्स कि यूनिट फर्स्ट पे आपको एक बेसिक, एक फंडामेंटल आपको हम बताते हैं व्हाट इज इन द चैप्टर 1. सो स्टूडेंट मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक. So student, here is your next topic from unit 1, that is changing trends and career in physical education. Student, now I am going to describe you the what is physical education and little of that what are the career option in physical education. Student, in this class we are going to discuss these two topics. After that, in next class we are discussing each and every topic very that descriptive manner. Okay student, so come and see what is the physical education. First of all, आप physical education पढ़ने जा रहे हैं, that you are well known about that what is physical education. तो first class है आपको और physical education तो आपको पता होना चाहिए. If anyone asks that अच्छा physical education पढ़ते हो, क्या होता है physical education बता दो, आप बोलोगे यार सर ने तो बताया नहीं, सर ने तो खाली चैप्टर बता दिया, वो कैसे बताएं. तो आपको बताना पड़ेगा स्टूडेंट, क्योंकि सर आपको ये भी बताएंगे दैट फिजिकल एजुकेशन, व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन. फर्स्ट क्लास में आपको पता हो जाना चाहिए दैट व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन. तो हम देखते हैं फिजिकल एजुकेशन क्या होता है स्टूडेंट. फर्स्ट, फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज. देखो व्हाट इज द दिस इज द your key term, that physical education is education through physical activities for the development. फिजिकल एक्टिविटीज के थ्रू किया जाता है, मीन्स कि हम अपनी बॉडी के थ्रू, हम अपने फिजिक के थ्रू एक्टिविटीज करते हैं, लाइक प्लेइंग, रनिंग, जॉगिंग, ईच एंड एवरीथिंग, उसको करते हैं. एंड फॉर व्हाट, फॉर द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी. मैंने क्या बोला था स्टूडेंट, फिजिकल एजुकेशन इज द एजुकेशन विच प्रोवाइड द टोटल चेंजेस ऑफ योर, और यू कैन से द टोटल नॉलेज ऑफ ईच एंड एवरीथिंग. तो टोटल व्हाट, डेवलपमेंट ऑफ योर पर्सनालिटी, आपकी पर्सनालिटी में बहुत इन्हांसमेंट होगा ऑफ द चाइल्ड, इट्स फुलफिलमेंट एंड परफेक्शन इन बॉडी, माइंड एंड स्पिरिट. मैंने क्या बताया था कि दिस इज नॉट इज फॉर योर फिजिक ओनली, आपकी बॉडी के लिए ही नहीं है. बॉडी योगा बताया था, लाइक माइंड एंड स्पिरिट, इट मीन्स कि आपके अंदर की जो भी चीज़ें हैं, इट मीन्स आपका सोल, बॉडी, माइंड, ईच एंड एवरीथिंग बीइंग परफेक्ट व्हेन यू आर गोइंग टू स्टडी फिजिकल एजुकेशन. तो आई थिंक स्टूडेंट आपको ये क्लियर हो गया होगा दैट व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन इज एजुकेशन थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज. थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज जब हम अपने एडवांसमेंट करते हैं, वी आर जस्ट डेवलपिंग आवर टोटल पर्सनालिटी, लाइक परफेक्ट बॉडी, माइंड एंड परफेक्ट सोल. ईच एंड एवरीथिंग जब हम परफेक्ट रूप से करते हैं, हमारा माइंड, हमारा बॉडी, हमारा सोल, सभी कुछ हमारा एक कॉन्सेंट्रेटेड वे में होता है. वी कैन लुक ग्रेट, our body looks great, our mind is also great and our spirit, हमारा soul, हमारी अंदर की चीज़ें सब कुछ better होती हैं. That is the aim of physical education. This is known as physical education. Okay student, एक और हम देखते हैं एग्जाम्पल, उससे आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएंगी. सॉरी, डेफिनेशन. तो फिजिकल एजुकेशन इज द एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विच कंसर्न विद द डेवलपमेंट. देखो एस्पेक्ट क्या है, किस चीज का एस्पेक्ट है, एस्पेक्ट ऑफ एजुकेशन विच कंसर्न विद द डेवलपमेंट एंड एजुकेशन ऑफ द एंटायर पर्सनालिटी. देखो स्टूडेंट, इन फिजिकल एजुकेशन यू सी द एंटायर पर्सनालिटी हियर ऑल्सो एंड डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी हियर ऑल्सो. मीन्स कि द डेवलपमेंट ऑफ टोटल पर्सनालिटी, यहाँ पे आपकी टोटल पर्सनालिटी, आपकी नॉलेज, आपकी बॉडी, आपका माइंड, आपके ईच एंड एवरीथिंग, आपका सोल, सब कुछ का एडवांसमेंट होगा. योर करियर ऑल्सो बीइंग एडवांस्ड by the physical education. Okay student, entire personality of a man by physical activities. देखो physical activities here also and physical activities here also, because this is the physical education. तो physical education में आपको physical activities तो करनी ही पड़ेंगी. तो with doing the physical activities, अब आप you are doing the yoga, you are stretching your bodies, this is physical activity. You are playing the game, this is physical activity.
you are teaching someone, this is the physical activity. So it means कि if you are in the physical education team, so you are doing the physical activity as well. ओके तो माइंड एक्टिविटी करना है, आपका माइंड एकदम बैलेंस रहेगा, योर बॉडी इज वेल बैलेंस एंड योर स्पिरिट्स यानी कि आपके जो इंटरनल जो है आपके सोल्स जो है दैट इज ऑल्सो वेरी बैलेंस. तो आपकी ओवरऑल डेवलपमेंट, ओवरऑल एनहांसमेंट होगा स्टूडेंट फिजिकल एजुकेशन के थ्रू. ओके स्टूडेंट, नाउ आई थिंक कि आपको फिजिकल एजुकेशन समझ में आया होगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर आवर चिल्ड्रंस नाउ अ डेज. पहले तो बच्चे खेलते थे, बच्चे आपका गेम खेलते थे, आपके बाहर घूमते थे, सब बहुत अच्छा करते थे. बट नाउ अ डेज व्हेन मोबाइल कम, मोबाइल ने सब बच्चे, आप पबजी खेलते हो, आप पता नहीं क्या क्या गेम्स खेलते हो दैट ऑन मोबाइल. So that if you play the games on mobile, so you are not doing the physical activity. आप physical activity नहीं कर रहे हो. So nowadays physical education is very important for the students, for the children, because they do not do the physical activity. So if you do not do the physical activity, so your mind also not activate. तो आपका माइंड भी एक्टिव नहीं रहेगा. तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, which players or which student is playing the game, they are very sharp minded. तो आपको फिजिकल एक्टिविटी जब करोगे, जब आप फिजिकल एजुकेशन पढ़ोगे, तो यू आर गोइंग टू डू द फिजिकल एक्टिविटीज, देन योर माइंड बिकम शार्प, योर सोल बिकम ग्रेट, योर बॉडी बिकम ग्रेट. तो बहुत ही अच्छा आपके पास ऑप्शन है फिजिकल एजुकेशन के थ्रू. तो आई थिंक आपको ये क्लियर हो गया होगा. कम टू द नेक्स्ट, दैट इज करियर ऑप्शन. सर हम फिजिकल एजुकेशन पढ़ें तो व्हाट इज द करियर ऑप्शन, क्या करेंगे सर? हम तो मैथ पढ़ेंगे, इंजीनियर बन जाएंगे सर, हम साइंस पढ़ेंगे, साइंटिस्ट बन जाएंगे, हम अकाउंट्स पढ़ेंगे सर, हम इकोनॉमिस्ट बन जाएंगे, हम दैट अकाउंटेंट बन जाएंगे. फिजिकल एजुकेशन पढ़ के हमारा क्या होगा सर? व्हाट इज द करियर एडवांसमेंट? बेटा करियर एडवांसमेंट इज वेरी हाई इन फिजिकल एजुकेशन नाउ अ डेज. मैंने कैसे बताया कि जैसे फिजिकल एजुकेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट नाउ अ डेज, तो देयर इज द करियर एडवांसमेंट. आज फिजिकल एजुकेशन का करियर बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. स्टूडेंट, देयर आर वेरियस करियर ऑप्शंस in this field, like teaching. You are become a teacher in your middle school, in your elementary schools, in your college, in your that institution. हर जगह आपको physical education के टीचर मिल जाएंगे. तो फर्स्ट वन इज you become teacher, good teacher आप बन सकते हो. उसके बाद there is the your career option. फिर कोचिंग. अब ये कोचिंग स्टूडेंट दैट कोचिंग नहीं कि हम जा रहे हैं कोचिंग पढ़ने, दैट नॉट. Coaching means coach. You can become a coach of the different player that games, like फुटबॉल के कोच बन जाओ, that आप कोई क्लब ज्वाइन कर लो, डिफरेंट टाइप, जैसे आप हॉकी के कोच बन जाओ, तो डिफरेंट टाइप ऑफ कोचेस. तो दिस इज द मीन्स ऑफ कोचिंग. तो आप कोच बन जाओ, तो दिस इज द एडवांसमेंट ऑफ फिजिकल एजुकेशन. नेक्स्ट इज योर एडमिनिस्ट्रेशन. यू कैन बिकम द एडमिनिस्ट्रेशन बॉडी ऑफ योर फिजिकल एजुकेशन. फिजिकल एजुकेशन के डिपार्टमेंट में चले जाओ. इन स्पोर्ट्स यू कैन बिकम द एडमिनिस्ट्रेशन. जो स्पोर्ट्स में सारी चीज़ों को हैंडल करते हैं, आप उसमें जा सकते हो. इफ़ यू आर गुड इन स्पोर्ट्स, इफ़ यू आर गुड इन कम्युनिकेशन, इफ़ यू आर गुड इन स्टडीज़, इफ़ यू आर गुड बाय नॉलेज, तो आप उसमें जा सकते हो. स्पोर्ट्स एकेडमी, यू कैन ज्वाइन द स्पोर्ट्स एकेडमी एज वेल. वहाँ पे आप जाके अपनी दैट चीज़ों को सर्वाइव कर सकते हो, अपने बच्चों को पढ़ा सकते हो, बहुत सारी चीज़ें होती हैं. नेक्स्ट वन इज़ हेल्थ रिलेटेड. यू कैन बिकम द हेल्थ टीचर ऑल्सो. लाइक मैंने पहले आपको बताया, देयर इज़ यू लर्न अबाउट द योगा, you learn about your body, you learn about the nutrition, each and everything you learn about in the physical education. So when you going to know about the physicals, you know about the what to eat, what to not eat, you know about the each and every activity, so you can become the health related that coach also. न्यूट्रिशनिस्ट बन सकते हो. तो देयर आर वेरियस ऑप्शन, देयर आर वेरियस करियर्स ऑप्शन इन योर फिजिकल एजुकेशन फील्ड. नेक्स्ट वन इज योर लाइक कम्युनिकेशन. कम्युनिकेशन में सर कम्युनिकेशन व्हाट इज? तो सर कम्युनिकेशन में बच्चा यू कैन बी अ गुड कम्युनिकेटर, यू कैन बी अ राइटर. आप राइटर बन जाओ, बुक लिख रहे हैं. आप द स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज में चले जाओ. इन स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज देयर आर कैमरा पर्सन्स, देयर आर वेरियस पोस्ट. तो आप वहाँ पे कैमरा पर्सन बन सकते हो, दैट एडिटर बन सकते हो. आप खुद की मैगजीन्स स्टार्ट कर सकते हो, स्पोर्ट मैगजीन्स. दिस आर द वेरी वेरी करियर्स एडवांसमेंट, वेरी वेरी गुड अपॉर्चुनिटीज इन फिजिकल एजुकेशन. तो आई थिंक स्टूडेंट यू आर वेल नोन अबाउट द फिजिकल एजुकेशन दैट योर सब्जेक्ट. आप उसको समझ गए होंगे. व्हाट इज फिजिकल एजुकेशन सब्जेक्ट, व्हाट आर यू गोइंग टू स्टडी इन दिस टॉपिक, इन द चैप्टर्स.
इन द सब्जेक्ट, और ये जो आपका फर्स्ट चैप्टर है दैट चेंजिंग ट्रेंड्स एंड करियर इन फिजिकल एजुकेशन, इसमें आपने ये देखा कि व्हाट इज़ फिजिकल एजुकेशन और क्या क्या इसमें करियर एडवांसमेंट है। तो ये एक ब्रीफ वे में मैंने आपको समझाया। इन नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी इन वेरी डिस्क्रिप्टिव मैनर, सारी चीज़ें वन पॉइंट वी आर गोइंग टू स्टडी एंड इलेबरेट ईच एंड एवरीथिंग। सो टिल देन स्टूडेंट पढ़ते रहिए, देखते रहिए, समझते रहिए, सीखते रहिए, और अपने घर पे क्या रहिए, सेफ रहिए, सेफ एट होम। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।